यूट्यूब चैनल सर्वत एकेडमी में स्वागत है। हम बीपीएससी TRE 4 जो होने वाला है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करा रहे हैं और उससे आपको यह पता चलेगा कि बीपीएससी TRE 4 में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहले हम पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उससे संबंधित कुछ फैक्ट को भी देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और इनके पति की मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति से संबंधित यह प्रश्न लिया गया है। 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुआ था, पहले यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंगल पांडे एक ब्रिटिश सैनिक था, 34वीं रेजिमेंट का वह सैनिक था। एक एनफील्ड राइफल लाया गया था ब्राउन बैंड के जगह पर, जिसमें गाय और शुगर के चर्बी का उपयोग किया था उसके कारतूस में। ब्रिटिश के द्वारा यह जान से किया गया था ताकि हिंदू और मुसलमानों की धर्म क्या हो, इससे प्रभावित हो। चूँकि गाय हिंदू धर्म में माता की तरह माना गया है और शुगर को मुस्लिम धर्म में नापाक माना गया है और दोनों का धर्म जो है वह क्या हो, नष्ट हो जाए, इसीलिए जान से इसके कारतूस में ब्रिटिश ने उपयोग किया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया, उसको फांसी दे दिया गया और वहीं से जो है विद्रोह की जो ज्वाला जो बढ़ी, उसके चपेट में पूरा भारत आ गया। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, वृद्ध हो गए थे, सारा पावर ब्रिटिश ले रखा था। वह भी चाहते थे कि यही मौका है हम स्वतंत्र हो जाए। छोटे छोटे जो नवाब थे, राजे महाराजे थे, उन्होंने भी विरोध कर दिया था। जैसे बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, उनके भाई, इन्होंने विद्रोह किया था क्योंकि उनकी जमींदारी चली गई थी। जमींदारी प्रथा ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें एक सूर्यास्त कानून था कि शाम तक सूरज ढलने से पहले अगर लगान जमा नहीं करते हैं तो सारी संपत्ति ब्रिटिश ले लेगा। उसी के तहत बिहार में बाबू कुंवर सिंह का भूमि का ब्रिटिश ने अधिग्रहण कर लिया था, क्योंकि समय पर उन्होंने लगान नहीं दिया था। तो वो भी बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 का। झांसी से कर रही थी लक्ष्मीबाई, कानपुर से कर रहे थे नाना साहब और खुद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है वह नेतृत्व कर रहे थे। अवध से कर रहे थे बेगम हजरत महल। इनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। यहाँ प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किसने की थी लक्ष्मीबाई को। ए में है अफगान, बी में है ईरानी, सी में है मुगल और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अफगानी। ठीक है, एक अफगानी था, वह लक्ष्मीबाई का जो है उसको लक्ष्मीबाई बड़ा भाई के तरह मानती थी, उसको वह राखी भेजी थी और उसी ने क्या किया था कि मदद किया था अधिकार करने में। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी 1857 की क्रांति से ही संबंधित है। प्रश्न है कि विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था 1857 के विद्रोह को। प्रश्न है, यह दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम बार किसने कहा कि यह भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। सबसे पहले जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया गया, ठीक है, किसने कहा था। अब ए में है वीडी सावरकर साहब ने, बी में है बाल गंगाधर तिलक ने, सी में है आरसी मजूमदार ने, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी TRE में 2.0 में यह पूछा गया है। ठीक है,
इसमें कह रहा है कि किसने कहा कि 1857 का विद्रोह जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो देखिए वीडी सावरकर साहब ने कहा था, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। उन्होंने ही कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है जिसमें अधिकतर भारतीयों ने भाग लिया था, इनका यह मानना था। वहीं आरसी मजूमदार साहब ने कहा कि न तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था न इसमें सब भारतीय भाग लिए थे। तो ये आरसी मजूमदार साहब का मानना था, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है वह वीडी सावरकर साहब का था। चलिए इसका उत्तर आप जान गए। अगला प्रश्न हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। नाना साहब मुगल बादशाह को माना गया था कि सबके ये अब क्या हैं, राजा हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में जहां तहां आंदोलन शुरू हुआ था। तो कानपुर से नाना साहब ने आंदोलन किया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो पूछ रहा है वह मुगल सम्राट के क्या घोषित किए थे अपने आप को। ए में है नाइब, बी में है पेशवा, ए में है नाइब, बी में है पेशवा, सी में है वजीर, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाना साहब ने मुगल सम्राट को श्रेष्ठ माना और उसके अधीन अपने आप को नाइब घोषित किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। क्या है? ए, नाइब घोषित किया था नाना साहब ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। यह भी 1857 के क्रांति से संबंधित है। जब 1857 की क्रांति शुरू हुआ और ब्रिटिश ने धीरे धीरे उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, जो म्यांमार की उस समय राजधानी थी। उस समय म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, भारत का ही अंग था। उस समय ब्रिटिश के अधीन ही था म्यांमार, जिसको उस समय बर्मा कहा जाता था। तो रंगून भेज दिया और धीरे धीरे नाना साहब की सेना को भी हरा दिया। नाना साहब नेपाल भाग गए। बेगम हजरत महल भी अवध छोड़ के नेपाल भाग गई। कुंवर सिंह को टेलर ने जो है गोली मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे ब्रिटिश ने जब भारत पर अधिकार कर लिया, विद्रोह को दबा दिया, तो रानी विक्टोरिया को बुलाया गया था और उनका स्वागत किया गया। ब्रिटिश का प्रशासन समाप्त कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर और ब्रिटिश संसद के अधीन भारत को ले लिया गया। पहले एक कंपनी का शासन था इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो है संसद, ब्रिटिश संसद ने अधिकार ले लिया, ठीक है। गवर्नर को क्राउन की उपाधि दिया गया, ठीक है, वायसराय बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में ही आयोजन हुआ था। कहाँ? 1 नवंबर 1858 को यह आयोजन हुआ था। रानी विक्टोरिया को वहाँ सम्मानित किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन को समाप्त करके भारत का प्रशासन अब ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया था। भारत सचिव का यहाँ पे नियुक्ति किया गया था। वो सब हम लोग डिटेल जब 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वह क्वेश्चन क्या है, आइए उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने काफ़ी वीरता से युद्ध किया और युद्ध मैदान में जब तक उनके शरीर में प्राण था डटी रही, और उसी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेनापति ने उनके लिए यह कहा था। कौन था? ए में है ह्यू रोज, बी में है हडसन, सी में है हडसन, बी में है कैंपबेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ह्यू रोज ने यह बात कहा था झांसी की रानी के लिए, उनकी वीरता से प्रभावित होकर, ठीक है। तो यह इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से ही कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? क्यों विफल हो गया था यह विद्रोह? क्या कारण था कि यह विद्रोह जो है असफल हो गया? आइए इसके कारण को जानते हैं। ए में है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता सही है, अंग्रेज के पास सब चीज़ उपलब्ध था। 2 में है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, यह भी सही है, क्योंकि जितने भी विद्रोही थे जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, सबका अपना अपना हित था, एक हित किसी का नहीं था। चाहे वह नाना साहब हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, उनको अपना क्षेत्र स्वतंत्र कराना था। नाना साहब को कानपुर स्वतंत्र कराना था। बिहार में बाबू कुंवर सिंह को अपनी जमींदारी चाहिए था। मुगल बादशाह अपना सत्ता चाहते थे। सबका अलग अलग क्या था, राग था, लेकिन सबका दुश्मन ब्रिटिश था। तो एक हो गए थे, लेकिन अंदर से उनमें जो है एकता की भावना देखने को नहीं मिलता था। जबकि ब्रिटिश जो है सब दुश्मन था उनका, तो ब्रिटिश में जो है एकता देखा गया। और यह भी बात सही है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा में है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, सही बात है। जो अधिकतर जमींदार थे या अधिकतर नवाब थे या अधिकतर राजा थे या अधिकतर शिक्षित वर्ग थे, वह ब्रिटिश के साथ थे। भारतीय नवाब जिन्होंने विद्रोह में, या भारतीय जमींदार या भारतीय राजा या मुगल बादशाह के समर्थन में अधिकतर नहीं थे, अधिकतर जो है ब्रिटिश के समर्थन में थे, जिसके कारण जो है ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ। और यह जो है 1857 का विद्रोह उन्होंने आसानी से 1858 आते आते 1 साल में दबा दिया। ठीक है, तो इसके तीनों आंसर सही हैं, तो उपयुक्त में से क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर